अभी इस शाम को समय अलग अलग जगह में बैठकर प्रभु का वचन सुनने के लिए जितना प्रभु के दास लोग विश्वासी भाई बहन आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। पिछले हफ्ता बटाला में पंजाब प्रेयर फेलोशिप का एक मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग उस मीटिंग में शामिल हुआ। कुछ समय प्रभु का वचन से बोलने के लिए मुझे भी मौका मिला है। मैं चर्च हिस्ट्री के ऊपर कौन सा चर्च है सबसे पहली चर्च, इस पॉइंट को फोकस लगा के थोड़ी देर प्रभु का वचन दिया है। उसके बाद बहुत सारे प्रभु का लोग मुझे अप्रोच किया, इस विषय को चर्च हिस्ट्री के बारे में और सुनने का इच्छा प्रकट किया। उसके बाद गुरदासपुर एरिया से तीन प्रभु का दास लोग मेरे पास आया, ऑफिस में बैठकर बात किया। तो मुझे बोला और ये बहुत जरूरी है, ये जो विषय को पब्लिक सुनना चाहिए, इसलिए आप इसको एक बाइबल क्लास के रूप में डाल दें। इसीलिए फिर मैंने फैसला किया आज, और मेरा तबीयत पूरी तौर से ठीक ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु का दास लोग मांगा जो वचन सीखने के लिए इच्छुक है, इसीलिए मैंने ये स्पेशल बाइबल क्लास डालने के लिए तैयार हुआ है। मेरा आशा है और इच्छा है, मेरा जिंदगी का आखिरी समय तक मैं प्रभु का वचन के लिए, प्रभु का वचन सिखाने के लिए, प्रभु के वचन के साथ वफादार रहने के लिए मैं चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना के साथ हम आज का ये बाइबल क्लास शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने हमको चुना है, आपने हमको अपना संतान बनाया है। सत्य को जानने के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा हमारे आत्मिक आंखों को आपने खोला है। लेकिन तेरा वचन में लिखा कि शैतान बहुत सारे लोगों को आत्मिक आंखें अंधे किया हुआ है, लोग अंधेरा में तड़प रहा है। तेरे वचन में लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु तेरा वचन सच्चा है और सत्य है। तेरा वचन समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल दे। तेरा वचन गहरे भेद को समझने के लिए वचन के दरवाजा को खोल दे। प्रभु कुछ समय तेरे वचन के साथ मैं तेरा हजूरी में है, मेरे ऊपर मदद करना, तेरा अनुग्रह मुझे देना, यीशु मसीह के लोहू में मुझे छिपाना, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देना। प्रार्थना सुन, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे। बाइबल क्लास शुरू करने से पहले एक वचन पढ़कर सुनाने के लिए मैं चाहते हैं। गलातियों का पत्री पहली अध्याय उसका 6 से 9 तक आए। गलातियों का पत्री पहली अध्याय 6 से 9 तक आए। आइए पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया और उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के समाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम जहाँ स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमें तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो।
जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसमें तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार को और झुकने लगे। पौलुस बोलते मुझे हैरान है जो पहले आपने वचन सुना है उस वचन को छोड़कर आप और कोई सुसमाचार के पीछे जा रहा। उसके बाद आगे एक ही बात पौलुस दो बार बोलते, वो दो बार बोलते ये मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं 8 आए, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। पौलुस बोलते हैं हमने आपको जो सुसमाचार सुनाया या जो वचन हमने आपको सुनाया या सिखाया उसको चेंज करके कोई भी चाहे स्वर्ग से कोई दूध भी आए आपको सुनाए वो श्रापित है। तो आज का मेरा बाइबल क्लास का मुख्य विषय यही है। मैं आपसे पहले बोलना चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा जितना लोगों को शेयर कर सकता है ये बाइबल क्लास आप शेयर कीजिए, ये बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। और दूसरी बात मैं कुछ चर्च हिस्ट्री से कुछ बात आपको बताएंगे, तो सारे चर्च हिस्ट्री एक्सप्लेन में छोटी समय में कर नहीं सकता। अगर आपको किसी को जरूरत है मैं चर्च हिस्ट्री से आपको रेफरेंस दिखा सकता है, दे सकता है। आपको मालूम है बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कौन सा चर्च सही है। पास्टर लोग बहुत है, संस्था बहुत है, बिशप बहुत है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, अलग अलग नाम है। कौन सा चर्च सही है ये जानने का बहुत जरूरी है। अफसोस की बात है बहुत लोगों को इसका बारे में पता ही नहीं, इसलिए मैं एक चीज बोलने के लिए मजबूर हुआ। ध्यान से सुनिए चर्च कब शुरू हुआ, कौन शुरू किया, कौन सा चर्च है जो सबसे पहले चर्च हम जो सोच कर रखा है ना गलत है। हम हमारे दिमाग में जो सोच कर रखा है ना यही सबसे पुराना चर्च है, रॉन्ग है, गलत है। वही मैंने आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। मत्ती के इंजील 16 अध्याय उसका 18 आयत में यीशु मसीह जब धरती में था, यीशु मसीह ने बोला मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोगों का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह इस धरती में आकर कलीसिया शुरू नहीं किया, बोला है मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, फ्यूचर है, बनाऊंगा, बनाया नहीं। आपको मालूम है हम एक बिल्डिंग बनाने से पहले हम नींव पत्र डालते। नींव पत्र डालने का मतलब बिल्डिंग बन गया ऐसे नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत है। इसी तरह यीशु मसीह ने धरती में आकर कलीसिया का नींव पत्थर रखा। क्या है नींव पत्थर? एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 20 लेके 22 तक आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों भविष्यवक्ताओं के ऊपर
सबसे खोने का पत्थर यीशु मसीह है। उसके ऊपर प्रेरित लोग, उसके ऊपर भविष्यवक्ता लोग, वो ये नींव। यीशु मसीह इस धरती में आकर सिर्फ नींव पत्थर डाला। गलील समुद्र का किनारे यीशु मसीह चलते फिरते हुए पत्रोस, यूहन्ना और याकूब को अपना चेला बनाया। वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, नींव पत्थर डाल दिया। पत्रोस, यूहन्ना, याकूब नींव पत्थर था। वो ये नींव पत्थर रखा, लेकिन चर्च नहीं बनाया। चर्च कब बनाया? यीशु मसीह मरा, दफनाई हुआ, जी उड़कर स्वर्ग में चले गया। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, जब मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा तब तक आप वेट करना है। 120 लोग यरूशलेम में मरकोस का कमरा में प्रार्थना में बैठे थे। उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वो ये चर्च का इनाग्रेशन डे। उस दिन का नाम है पेंटेकोस्टल डे। उसी दिन पवित्र आत्मा ये 120 लोगों के ऊपर उतरा। उसी दिन यीशु मसीह का चर्च या कलीसिया का उद्घाटन हुआ है। पेंटेकोस्टल के दिन में जो पवित्र आत्मा उतरा, या जिस घर का यीशु मसीह ने नींव पत्थर रखा था जब इस दुनिया में था, वो बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ जब पवित्र आत्मा उतरते हुए। इसलिए प्रेरितों का काम या रसूलों का कर्तव्य जो बुक है, उसका दूसरी अध्याय जो है चर्च का जन्मदिन है या कलीसिया का जन्मदिन है। पेंटेकोस्टल एक चर्च का नाम नहीं है। पेंटेकोस्टल एक दिन का नाम है, एक दिन का नाम। उस दिन में एक खास अनुभव पाया हुआ लोगों को पेंटेकोस्टल लोग कहते हैं। पेंटेकोस्टल लोग कहते हैं। पेंटेकोस्टल एक अनुभव का नाम है, अनुभव का नाम। वो ये फर्स्ट चर्च, यीशु मसीह के पहले कलीसिया, प्रेरितों का काम या रसूलों का कर्तव्य, पुस्तक चैप्टर 2, वो ये फर्स्ट चर्च का हिस्ट्री। उस दिन पवित्र आत्मा पाया हुआ यीशु मसीह के प्रेरित लोग उधर से दुनिया के चारों कोने में सफर करके चर्च स्थापना किया, कलीसिया शुरू किया। उस कलीसिया को प्रेरित लोगों ने लिखा हुआ लेटर है। बाइबल में जो पत्रियां हम कहते हैं, एफेसियों का पत्री, कोरिन्थियों का पत्री, गलातियों का पत्री, और लेटर्स जो चर्चेस प्रेरित लोगों ने स्थापना किया है, वो चर्च को दिया हुआ लेटर है, जो पत्रियां कहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं सही कलीसिया कौन सा है, सही कलीसिया क्या है, अगर आपको जानने के लिए सचमुच इच्छुक है, प्रेरितों का काम और पत्रियां देखना। इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं। प्रेरितों का काम देखने से आपको पता चलेगा पहले कलीसिया कौन सा है। जो रीति रिवाज प्रेरितों का काम में नहीं है, वो सारे कल्ट है, वो सारे गलत तालीम है।
गलत रीति रिवाज है, वचन का खिलाफ है। एडी 29 लेके एडी 59 तक चर्च का 30 साल का हिस्ट्री, इतिहास है, प्रेरितों का काम है। एडी 30 में कलीसिया का, चर्च का जन्म हो गया, शुरुआत हो गया। तकरीबन 30 साल के ऊपर, तो 30 साल का चर्च हिस्ट्री है प्रेरितों का काम में। हम अगर समझ आ जाएगा तो प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल जो बुक है वो लिखा है एडी 62। बाइबल का हर एक बुक लिखने के पीछे एक मकसद है। रसूलों का कर्तव्य का पुस्तक या प्रेरितों का काम का पुस्तक लिखने का पीछे मकसद है यीशु मसीह का कलीसिया का शुरुआत या जन्म, यीशु मसीह का कलीसिया का ग्रोथ, कैसे यीशु मसीह का कलीसिया बढ़ा, वो चीज लिखना है, समझाना है। ये प्रेरितों का काम का पुस्तक का लक्ष्य। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपना दासों को बोला, प्रेरितों को बोला, पृथ्वी का कोने कोने तक तुम मेरा गवाह होंगे। इसी तरह यीशु मसीह के चेले दुनिया का कोने कोने पर जाकर प्रचार करके चर्च शुरू किया, कलीसिया शुरू किया। ये फर्स्ट सेंचुरी का चर्च, सबसे पहले कलीसिया, सबसे पहले सदी का कलीसिया का कौन सा है वो कलीसिया? मेरा भाषा में बोले, आपको समझ आने के लिए मैं बोलूं, पेंटेकोस्टल अनुभव पाया हुआ कलीसिया या पेंटेकोस्टल चर्च। मेरे पास बहुत सारे हिस्ट्री बुक है, मैं हवा में गोली नहीं मार रहा हूं, मेरे पास हिस्ट्री बुक्स है, बहुत सारे वेद ज्ञानियों ने लिखा हुआ हिस्ट्री बुक मैं रेफर करके आपको समरी करके बोल रहा हूं। इसलिए पहली चर्च या पहले सदी का चर्च प्रेरितों का काम में आप दिखाई देंगे। वो चर्च पेंटेकोस्टल दिन में पवित्र आत्मा का अनुभव पाया हुआ कलीसिया था। शॉर्ट बोलो, जब पेंटेकोस्टल अनुभव पाया हुआ लोग का कलीसिया है, सबसे पहले कलीसिया। हिस्ट्री बताते हैं ये चर्च 300 साल तक चलते आए, 300 साल तक। शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीका से ये चर्च शुरू किया है। लेकिन उस समय कलीसिया पीढ़ा को, प्रोसिक्यूशन, बहुत विरोध को सामना करना पड़ा। इब्रानियों का पत्र में उस 11 अध्याय में उस कलीसिया के अनुभवों के बारे में बताते हैं। संसार उस कलीसिया को फेवर नहीं था, योग्य नहीं था, बहुत पीड़ा सहते थे 300 साल तक। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में हमको दिखाई देते। वो 7 कलीसिया यीशु मसीह के कलीसिया का 7 स्वभाव या 7 पीरियड को दिखाते हैं। फर्स्ट चर्च के नाम है एफेसोस चर्च। एफेसोस चर्च पीरियड, जब हम वहां देखते हैं, पहले सदी का कलीसिया का शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट था, शुरुआत बहुत अच्छा था।
एक पीढ़ी बहुत अच्छे चला, कोई गलती चर्च के अंदर बोल नहीं सकता था। लेकिन सेकंड पीढ़ी आया, पहले सदी का कलीसिया में सेकंड पीढ़ी आया, गलत तालीम चर्च के अंदर आना शुरू हो गया। वो बहुत गहरी बात है, प्रभु का मर्जी है तो आने वाले दिनों में मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यानी वे 300 साल प्रेरितों का काम में जो तालीम, डॉक्ट्रिन, सब कुछ जो प्रेरितों का काम में था वो चर्च में चलते थे। उसके बाद क्या हो गया? एडी 300 साल के बाद एडी 312 में कॉन्स्टेंटाइन नाम एक चक्रवर्ती, कॉन्स्टेंटाइन चर्च हिस्ट्री में है, उन्होंने कोई लड़ाई करने के लिए गया, युद्ध करने के लिए गया। उन्होंने आसमान में कोई क्रॉस देखा, वो युद्ध जीत गया, तो उन्होंने आकर बोला है मैं क्रॉस देखकर युद्ध के लिए गया, युद्ध जीत गया। उन्होंने क्या किया है? वो युद्ध जीतने के कारण एडी 313 में पीढ़ा के अंदर से जाने वाला कलीसिया को आजादी डिक्लेयर कर दिया, पीढ़ा खत्म कर दिया। हमारे भाषा में बोलेगा तो उस चक्रवर्ती ने बोला आगे क्रिश्चियन को कोई तंग नहीं करना, कलीसिया को आजादी मिल गया। उस समय पास्टर लोग भी, विश्वासी लोग भी बहुत सताव सहते थे, खुश हो गया, हाँ हमारा सताव खत्म हो गया। दूसरी भाषा में बोला तो उस समय का गवर्नमेंट यीशु मसीह के चर्च को अंगीकार दिया है, रिकॉग्नाइजेशन दिया है, चर्च को आजादी मिल गया है, विरोध खत्म हो गया, पीड़ा खत्म हो गया। इब्रानियन 11:38 में लिखा है तब तक कॉन्स्टेंटाइन जब तक क्रिश्चियनिटी को आजादी नहीं दिया तब तक, इब्रानियन 11:38 में लिखा है संसार उनका योग्य नहीं था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन चर्च को आजादी दिया, उसका वजह से मसीह लोग खुश हो गए। उसके बाद उस समय का पास्टर लोग, विश्वासी लोग, लीडर्स मिलकर, हमारा भाषा में बोलेगा तो मीटिंग बुलाया, मीटिंग। उसको हिस्ट्री में बताता है सुन्नगदोस, 3 सुन्नगदोस बुलाए। हमारा भाषा में बोलेगा तो पंचायत इकट्ठा किया, फैसला करने के लिए मीटिंग बुलाया। चर्च हिस्ट्री में लिखा है सुन्नगदोस, 3 सुन्नगदोस बुलाया पीड़ा खत्म होने के बाद। नंबर 1 निकिया सुन्नगदोस एडी 325। नंबर 2 कुस्तोंदिनोस पोलिस का सुन्नगदोस एडी 381। नंबर 3 एफेसोस का सुन्नगदोस एडी 431। ये 3 सुन्नगदोस में भी अलग अलग फासला लिया गया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक एक सुन्नगदोस में क्या क्या फासला किया है, ध्यान से सुनिए। ये 3 सुन्नगदोस बाइबल को एक साइड कर दिया। प्रेरितों का काम में जो कलीसिया का तालीम लिखा गया है, चर्च जो जो चीज करते आया है उसको पीछे रखे ये 3 सुन्नगदोस में जो फासला किया गया है वो उसको आगे रखा। हम आगे ऐसे करेंगे, हम ऐसे आगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है,
एक एक सुनने के दोस्त में क्या क्या फैसला किया है। मेरे पास रिकॉर्ड है। छोटे शब्दों में बोलेगा तो बाइबल से ज्यादा उस सुनने के दोस्त का फासला को अहमियत दे दिया उस समय का लीडर्स। आज हम कोई फासला करना बाइबल देते हैं, बाइबल क्या कहता है, लेकिन पीड़ा खत्म हो गया, बड़ा लोग खुश हो गया। बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर की आत्मा बाइबल के द्वारा क्या कहता है, उसमें ध्यान नहीं किया, उसको रखे पीड़ा खत्म हो गया। राजा ने जो कुछ बोला उस बातों में आकर उसका मगर पड़ गया और 3 सुनने के दोस्त का फासला को चर्च का कानून बनाया गया है। इसी तरह अभी आगे ध्यान से सुना, इसी तरह एडी 600 कलीसिया शुरू करने के बाद 600 साल के बाद रोमन कैथोलिक चर्च फॉर्म हो गया, एक संस्था के रूप में। एडी 600 लेकर एडी 1600 तक रोमन कैथोलिक चर्च का पहली पोप श्रीगिरी, फर्स्ट पोप श्रीगिरी नाम एक व्यक्ति पोप बन गया, फर्स्ट पोप। एडी 600 लेके 1600 तक याद करना। चर्च शुरू किया है एडी 30 में, एडी 30 में चर्च का शुरुआत हुआ। एडी 600 में रोमन कैथोलिक चर्च शुरू हुआ। उसका बीच का चर्च का इतिहास किधर है, बाइबल में देखो। इसीलिए मैं माफी मांगना चाहते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे सेवा करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च फर्स्ट चर्च नहीं है। फर्स्ट चर्च का तालीम, एडमिनिस्ट्रेशन, स्वभाव, अनुभव सब कुछ प्रेरितों का काम का पुस्तकों में है। एडी 600 में आरसी चर्च का शुरुआत तकरीबन बोलते हैं, कुछ साल के आगे पीछे भी हो सकता है। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया, जब ये सुन्नत दोस्त इकट्ठा होकर फासला किया गया है, बाइबल को पीछे रख दिया। मुझे याद है एक समय था रोमन कैथोलिक चर्च बाइबल पढ़ने के लिए मना करते थे। मैं जब पंजाब में आया, जलंधर में आया, एक और रोमन कैथोलिक चर्च बाबू के साथ गड़ा में किसी घर में मेरा बात हुआ। उन्होंने एक वर्ड बोला मुंह से, बाइबल तो मुर्दा हुआ किताब है, मुझे बोला है, लेकिन वो बाबू का नाम मुझे याद नहीं। मुर्दा का किताब सबको मालूम है। एक समय था रोमन कैथोलिक जो चर्चेस, उनके विश्वासी लोग बाइबल पढ़ने में अलाउड नहीं करते थे। रोमन कैथोलिक चर्च बनाया हुआ कुछ बुक्स है, वही पढ़ना, आराधना में भी चर्च में भी वही बुक यूज करना पड़ते थे। पहले पोप ग्रीगरी के समय में बाइबल में पहले सदी का कलीसिया का जो कानून है चेंज कर दी, बदल किया। इसी तरह एडी 300 लेके 606 तक, एडी 300 लेके, मैंने आपको पहले बताया, एडी 300 तक चर्च बहुत सही चलते थे। उसके बाद एडी 606 तक कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर क्या क्या गलत तालीम आया,
क्या क्या गलत रीति रिवाज आया, 1 2 3 4 5 6 नहीं बोल सकता है। प्रभु का मन गया तो नेक्स्ट बाइबल क्लास में मैं वो बताऊंगा क्या क्या गलत तालीम जो बाइबल में नहीं है चर्च के अंदर आया। मैं क्लियर आपको बोलने के लिए चाहता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इस समय में क्या हुआ, सबसे बड़ा जो कुस्टेंडेन चक्रवर्ती जो है वो कलीसिया में चर्च में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, मन परिवर्तन नहीं, मजहब परिवर्तन। आज भी जिसका मन परिवर्तन नहीं होता है, मजहब परिवर्तन होता है, गलत है। बाइबल मजहब परिवर्तन का तालीम नहीं देते। बाइबल बोलता है मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंडेंस। मजहब बदलने से कोई फायदा नहीं, इंसान बदलना है, इंसान की मन बदलना है। जब से कुस्टेंडेन चक्रवर्ती क्रिश्चियन चर्च को आजादी डिक्लेयर कर दिया, तब से बिना तौबा, बिना मन फिराते हुए क्रिश्चियनिटी में लोग ज्वाइन करना शुरू हो गया। आत्मिक भाषा में बोलेगा तो शैतान यीशु मसीह का चर्च का क्वालिटी को खत्म कर दिया। परमेश्वर का जो विधि है वहां से कलीसिया चर्च नीचे गिर गया। चर्च के अंदर मूर्ति पूजा आ गया, बहुत कुछ बातें चर्च के अंदर आया, और मैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन एक बात, शैतान जितना मर्जी कोशिश करे, यीशु मसीह ने बोला मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अधो लोगों का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। उसका मतलब जितना मर्जी यीशु मसीह के कलीसिया को खराब करने के लिए शैतान कोशिश करे, समय समय पर खुदा अपना अभिषक्तों को खड़ा करते हैं और कलीसिया को दोबारा पटरी में ले आने के लिए खुदा का आत्मा काम करता है। आपको मालूम है चर्च नीचे गिर गया, बहुत कुछ बाहर की बातें चर्च के अंदर आया, परमेश्वर का वचन से दूर चले गया। लेकिन परमेश्वर आराम से नहीं बैठा। परमेश्वर उस कलीसिया को रिफॉर्म करने के लिए, हमारा भाषा में बोले तो पटरी में वापस ले आने के लिए खुदा ने कुछ अभिषक्तों को इस्तेमाल किया। एडी 1300 में शुरू हो गया था। एडी 1320 लेके 1384 तक समय में रिफॉर्मेशन का शुरुआत हो गया। मार्टिन लूथर, जॉन विक्लिफ, जॉन कैल्विन, ऐसे प्रभु का दासों को परमेश्वर ने खड़ा किया और खड़ा करके सेवा तेज कर दिया। एडी 1600 में मार्टिन लूथर रिफॉर्मेशन का, चर्च को सुधारने का, बाइबल से वचन से बिगड़ा हुआ कलीसिया को सुधारने का सेवा मार्टिन लूथर जर्मनी में शुरू किया एडी 1600 में। खुलेआम चैलेंज किया मार्टिन लूथर, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। 1483 लेकर 1526 तक मार्टिन लूथर को जो हिस्ट्री लिखने वाला बोलते हैं रिफॉर्मेशन का मुर्गा, जो बाग देता है ना मुर्गा, ऐसे नाम दिया था मार्टिन लूथर को। इसी तरह खुदा ने अपने दासों
शब्द को इस्तेमाल किया, एक मूवमेंट शुरू हो गई। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता है, 300 साल का चर्च हिस्ट्री प्रेरितों का काम में है। उसके बाद चर्च बिगड़ना शुरू हो गया, रोमन कैथोलिक चर्च फॉर्म हो गया, बाइबल से बिल्कुल बाहर चले गए। फिर चर्च को वापस लाने के लिए, सुधारने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग अभिषेकों को इस्तेमाल किया है। तब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हो गया। एडी 1700 में नवंबर 11 तारीख 1793 नवंबर 11 तारीख एक बैप्टिस्ट मिशनरी कलकत्ता में आ गया। हमारे इंडिया का शहर कलकत्ता में आया, विलियम केरी, उनका नाम है विलियम केरी। इसी तरह प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हो। प्रोटेस्टेंट ग्रुप में कैथोलिक, आपको मालूम है दुनिया में लोग समझते हैं क्रिश्चियनिटी में 2 ग्रुप है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। सच है, लेकिन प्रोटेस्टेंट में भी अलग अलग ग्रुप खड़ा हो गए। थोड़ा समझ आने के लिए मैं बोलूंगा। एक है एपिस्कोपल ग्रुप। एपिस्कोपल ग्रुप मतलब कैथोलिक से अलग तो हो गया, लेकिन कैथोलिक का कुछ रीति रिवाज भी फॉलो किया। सीएनआई, ऑर्थोडॉक्स, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, ये सारे वही है तो कैथोलिक से अलग, बट कैथोलिक से कुछ चीज है, कुछ रीति रिवाज वो अपने ऊपर ले लिए। दूसरा ग्रुप है फुल गॉस्पेल चर्च, मतलब प्रेरितों का काम में जो सही तालीम था वही तालीम के लिए खड़ा होने वाले लोग। उसी ग्रुप को पेंटेकोस्टल ग्रुप कहला जाते हैं, पेंटेकोस्टल लोग कहला जाते हैं। मुझे याद है, मैं जब पंजाब में आए थे, आज से 40 साल पहले, पेंटेकोस्टल लोगों को दूसरा लोग बोलते अलेलिया वाला लोग, अलेलिया वाला लोग, लेकिन अभी हमसे ज्यादा वो लोग अलेलिया बोलते। बदल गया, उसको पता चल गया अलेलिया का बिना काम नहीं चलेगा, बस खुदा का आत्मा अपना काम कर रहा है। लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बिना ये दोनों में नहीं है, ऐसे बहुत ग्रुप है। सेवेंथ डे, साल्वेशन आर्मी, ब्रदरन चर्च है तो प्रोटेस्टेंट में है, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समरी बोलना चाहता है, 19वीं सदी में प्रेरितों का काम में जो तालीम था, प्रेरितों का काम में 2 अध्याय में जो फर्स्ट चर्च का डॉक्ट्रिन्स प्रकट हो गए, वापस आ गया। चर्च 19वीं सदी में वापस पटरी में चढ़ा। मैं आपको बोलने के लिए चाहता है, प्रेरितों का काम में जो नहीं है, कोई भी तालीम हो, कोई भी रीति रिवाज हो, गलत है, कल्ट है और गलत शैतान का माल है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा, ये जो फादर लोग या पास्टर लोग, बिशप लोग स्पेशल ड्रेस कोड कहां से आए? प्रेरितों का एक आयत भी मुझे दिखाओ। पहले सदी में चर्च में नहीं है। मैं बोल सकता है कब आया, कहां से आया, मैं बोल सकता है। फोटो रखना, मूर्ति रखना, प्रेरितों का काम में जो कुछ चीज नहीं आज चर्चेस में है, उसको बोलते हैं गलत तालीम, गलत डॉक्ट्रिन।
मैं आपको बताता है एफेसियों के पत्री 4 अध्याय में 11 आयत। एफेसियों के पत्री 4 अध्याय 11 आयत में चर्च का 5 सेवकों के बारे में बताते हैं। उसको छोड़कर और भी सेवक, मेन 5 ग्रुप सेवक है। उसमें एक सेवक का ग्रुप था प्रेरित, इंग्लिश में अध्यक्ष। अध्यक्ष उसको दिया हुआ नाम है बिशप। सिंपल भाषा में बोलेगा तो एक पास्टर को दिया हुआ शब्द है बिशप। बाद में वो शब्द ज्यादा सेवा जिसके पास है, ज्यादा चर्च के ऊपर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बिशप कहना शुरू हो गया। कोई गलत नहीं है, बिशप बिब्लिकल वर्ड है। बिशप का शब्द गलत नहीं है, लेकिन उसका अर्थ पंजाबी में देखेगा तो अध्यक्ष, अध्यक्ष है उसका अर्थ। लेकिन अफसोस की बात है आज इस वर्ड को, बिशप नाम को बहुत मिसयूज करता है। मेरा आयु पता नहीं कितना दिन रहेगा। कैथोलिक चर्च में बिशप है, उसका ट्रेनिंग होता है, उसका कोर्स और लंबा साल कोर्स के बाद एक एक्सपीरियंस के साथ एक बिशप बन जाते हैं। वो इनकी संस्था का सिस्टम है, मैं उसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन बाइबल के बारे में बोलेगा तो आज जो बिशप बन रहा है उसका बेसिक स्टडी भी नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं है। इस समय कैथोलिक चर्च छोड़कर जो जो बिशप बनते जा रहा है, आप उसको पूछो आप कहां ट्रेनिंग लिया, बोलते पवित्र आत्मा सिखाया। नो वे, नो वे, ऐसे बिशप नहीं बनते। इसलिए आज जो बिशप बनने का ट्रेंड शुरू हो गया, ये बाइबल से बाहर है। आराम से घुटना में बैठकर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, अगर नहीं जानते तो किसी को पूछ लो। बाद में बहुत कलीसिया का जिम्मेवारी लेने वाला परमेश्वर के दासों को बिशप का नाम पुकारा, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट लेकिन पेंटेकोस्टल चर्च वाला बोलते हैं, पेंटेकोस्टल लोग हैं, स्पेशल कॉलर, स्पेशल ड्रेस, ये प्रेरितों का काम ही नहीं है। ये फर्स्ट पेंटेकोस्टल चर्च में नहीं है, ये रोमन कैथोलिक चर्चिस का कॉपी है। अब मिक्स हो गया, खिचड़ी बन गया कहीं ना कहीं। अगर आप प्योर पेंटेकोस्टल हैं, योग्य सही ड्रेस चाहिए, वहां कॉलर का प्रोग्राम नहीं है, स्पेशल चौड़ा नहीं है। ये कहां से आया सोच लो ना। मैं आपको एक बात बोलना चाहता है, हम वापस आना बाइबल में। अभी एक मतभेद चल रहा है, बाइबल इंपॉर्टेंट है या रीति रिवाज इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहां से है या 3 सुन्नत दोष में लिया हुआ कानून इंपॉर्टेंट है। मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा बाइबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इसे बढ़ाना नहीं, इसमें कटना भी नहीं, इसे चेंज नहीं करना। इसलिए अभी हमने आयत पढ़ा, गलातियों का पत्री 1 अध्याय उसकी 8 आयत फिर पढ़ के सुनिए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। यही बात 9 आयत में भी लिखा है। पौलुस भविष्यवाणी कर रहा है, हमारे समय के बाद और बहुत लोग आ सकता है। सुन्नत दोस्त छोड़ो, स्वर्ग से गब्रिएल आया, मीकाएल आकर अगर इसको चेंज करे श्रापित है। मेरा शीश प्रभु का दासों, विश्वासियों, हमको बाइबल को फॉलो करना है।
हम ट्रेडिशनल रीति रिवाज को नहीं फॉलो करना, हमने परमेश्वर का सच्चा वचन को फॉलो करना। माफ करना, शायद आप मुझे बुरा समझते होगा, मुझे कोर्ट में लेके जाना, लेके जाइए, मैं उधर गवाह दे देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत कुछ बात और बोलने वाला बाकी है। हमने पगली सदी का कलीसिया का अनुभव में वापस आना। यीशु मसीह ने जो कलीसिया स्थापना किया, यीशु मसीह से प्रेरित होने जो शिक्षा पाया, उसी शिक्षा में हमने वापस आना। उसी के लिए प्रार्थना की जरूरत है, उसी के लिए जागृति की जरूरत है, उसी के लिए एक मूवमेंट की जरूरत है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता है, यीशु मसीह के आमद बहुत नजदीक है। शैतान अपना बड़े चालाकी खेल रहा है, शैतान अपना बड़े ड्रामा कर रहा है, भड़काने के लिए, पटरी से निकालने के लिए। आप स्वर्ग ना पहुंचे, आप लक्ष्य स्थान में ना पहुंचे, लालच देके, पदवी देके, कुर्सी देके आपको भड़काने के लिए शैतान बहुत कुछ प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। सावधान रहे। प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ी, बाइबल देखी, उसमें से आपको मालूम हो जाएगा सत्य क्या है। एक हफ्ते के अंदर मैं दूसरी क्लास डालेंगे, उसमें मैं ये बताना चाहूंगे एडी 300 के बाद कलीसिया में कौन सा गलत तालीम आया। 1 2 3 4 गिनती करके बताएंगे कौन सा तालीम, कौन सा रीति रिवाज कहां से आया, कब आया, मैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप जरूर कमेंट कीजिए, दूसरों को बताइए। अगर आपको प्रार्थना कीजिए, सच्चाई है तो विश्वास कीजिए, वचन के लिए दिलेरी से खड़ा हो जाइए। दूसरों को शिक्षा दीजिए, पदवी के पीछे, नाम के पीछे, इज्जत का पीछे, पैसा के पीछे मत भाइये। हमारे यीशु मसीह के प्रेरित लोग 12 से 11 लोग भी यीशु मसीह के लिए कुर्बानी हुआ है। वचन के लिए जान दीजिए, वचन की सच्चाई के लिए दिलेरी से खड़ा हो जाए। ये बाइबल क्लास आपको, आपका चर्च को, आपका सेवकाई को एक बहुत बड़ा रिवाइवल में ले आएगा, मैं विश्वास करते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा चर्च का हिस्ट्री में थोड़ी देर नजर डालने के लिए आपने हमको मौका दिया है। कोई अनुचित बात मेरे जीवन से हुआ, मुझे माफ करना प्रभु। अपने आप का खून बहाकर स्थापना किया हुआ कलीसिया यीशु मसीह आपका दूसरे आगमन तक स्थिर रहे, बना रहे। शैतान बहुत लोगों को भड़का रहा है, उसमें से अपने लोगों को बचाइए। इस बाइबल क्लास सुनने के लिए, सीखने के लिए बहुत लोगों को पवित्र आत्मा आप तैयार करें। यीशु के नाम में ये वचन सुना हुआ एक को मैं आशीष देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है। एक विश्वासी को, एक कलीसिया को, एक सेवकों को मैं ब्लेस करते हैं। सबको संभालना, प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। एक हफ्ते के अंदर इस सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, आप दूसरों को तक एक क्लास पहुंचाइए। कोई शक सवाल है तो डरो ना, दिलेरी से पूछिए, मैं आपको जवाब दे सकता है। खुदा सबको आशीष दे, आमीन।